मेरी बाइंग टाटा कॉफ़ी में 240 की है और अब टाटा कॉफ़ी 200 पे चल रहा है, तो मैं अभी क्या करूँ, होल्ड रखूँ या सेल करूँ? मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आपने किस लिहाज से इन्वेस्टमेंट किया था? मतलब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए गए थे कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए गए थे, या फिर स्विंग ट्रेड के लिए गए थे, या फिर 1-2 महीने के लिए गए थे? आपको पहले अपना टाइम फ्रेम डिसाइड करना पड़ता है किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले। आपको टारगेट क्या रखना था जब आपने इन्वेस्ट किया था? मतलब आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया था और टारगेट क्या रखा था, या फिर किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट थी, टारगेट क्या था, और हमें किस प्राइस पर हमने आपका स्टॉप लॉस लगाया था, और नहीं भी लगाया था तो ऐसा था कि इस प्राइस के नीचे जाएगा तो फिर वो बेच दूंगा मैं। वो सारी चीज़ें है ना, एक मतलब पर्सपेक्टिव बनाती है, और हर एक बंदे का अलग अलग हो सकता है, और जिस बंदे का अलग होता है उसके हिसाब से हम जवाब दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है स्टॉक को, तो है ना, इसके अंदर रहने देना, सेल मत करना, बिकॉज ये नीचे जाएगा एंड देन ग्रेजुअली ऊपर चले जाएगा। मैंने सारी टेक्निकल्स की बातें पिछली वीडियो में भी की थी। पर अगर तुमने इसको शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड रखा है, मतलब एकदम 1-2 महीने के लिए, तो फिर 1-2 महीने तक मुझे लगता है कि 240 तक जा सकता है। चांसेस आर वेरी लेस, बट स्टिल आप ट्राई करके देख सकते हो। बट इतना भी नहीं गिरेगा कि 200 के नीचे चले जाए। मैंने आपको लेवल्स तो बता दिए थे। फिर सेकेंडली अगर तुम देखो तो यहाँ पर उसका बाउंस बैक देगा अगर तुम्हारा टारगेट 1-2 महीने का है। बट अगर तुम्हारा टारगेट 1-2 हफ्ते का है कि बस 1-2 हफ्ते तक हमारा टारगेट खत्म होने वाला है, तो तुम इसके अंदर एग्जिट ले सकते हो, क्योंकि इसके अंदर और गिरावट आ सकती है। ओके, मैं मानता हूँ कि 200 का इसका लेवल बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, बट स्टिल अगर उसने अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर दिया तो कुछ भी हो सकता है। वी शुड कंसिडर ऑल द पॉसिबिलिटीज। लॉन्ग टर्म के लिए लिया हो, होल्ड करो। शॉर्ट टर्म के लिए लिए हो तो तुम इसका अपना ये जो भी कैपिटल है उसको रिकवर कर सकते हो। बट अगर 1 हफ्ते के लिए लिए हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसके अंदर एंट्री मतलब एग्जिट मतलब ले लेनी चाहिए। बिकॉज ना, एग्जिट अगर तुम ले लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि 1 हफ्ते बाद तो स्टॉक पता नहीं कंसोलिडेट ही कर सकता है या फिर और नीचे जा सकता है। अब ये भी हो सकता है कि फिर से 200 से 240 तक चले जाए 1 हफ्ते में, कुछ भी हो सकता है। बट चांसेज आर हाई, 90% चांस है कि ये कंसोलिडेट ही करेगा और यहाँ पर नीचे गिर जाएगा। ग्रेजुअली डाउनवर्ड कंसोलिडेशन इसके कहते हैं, और रेड मूवमेंट में कंसोलिडेट कर सकता है या फिर एक जनरल कंसोलिडेशन कर सकता है। तो फिर यही कहना चाहूँगा, 1 हफ्ते के लिए लिया है तो सेल कर दो, क्योंकि अगर तुम होल्ड नहीं कर सकते हो, और अगर होल्ड कर सकते हो तो लॉन्ग टर्म गेम खेलो और अच्छा कंपाउंडिंग का फायदा उठा लो। और अगर यहाँ पर स्विंग ट्रेड किया है कुछ 1-2 क्वार्टर के लिए, तो भी रुक जाओ, क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा ही आएगा। बिकॉज ऐसा नहीं है कि ब्राज़ील ने यहाँ पर किया है तो फिर ब्राज़ील जो है मतलब अपना पूरा मार्केट कवर कर लेगा। कवर करना रहता तो कब से कर लेता, और उसके लिए पॉसिबल भी नहीं है। इसीलिए तो इतने सारे ब्रांड्स इतने टाइम तक सर्वाइव कर रहे हैं, और टाटा कॉफ़ी जैसा ब्रांड इतना बड़ा, स्टारबक्स को इसका डील जाती है और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए ऐसा नहीं है कि बिजनेस खत्म हो जाएगा, गिर रहा है, ब्राज़ील ने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, तो ये बस एक जनरल न्यूज़ है जो है ना, इसका इफेक्ट 1 हफ्ते तक या फिर 1 महीने तक या फिर 2 क्वार्टर तक रह सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। वो लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट कुछ नहीं होगा। ये जो शॉर्ट टर्म में ट्रेडर्स होते हैं ना, उनके लिए ये बहुत ही मतलब अच्छी वाली न्यूज़ होती है और ख़राब वाली न्यूज़ होती है, ऐसी कोई ग्लोबल न्यूज़ आती है तो। बट अगर तुमने लॉन्ग टर्म सोचा है, ज़रूर बने रहो। 2 क्वार्टर भी रुक सकते हो ना, रुक जाओ। क्वार्टर आने के बाद सारे नतीजे अच्छे आ जाएंगे, 240 से ऊपर ही जाएगा। अपना ऑल टाइम हाई के पता है मुझे कि ऑल टाइम हाई तक कंसोलिडेट करेगा, बट ग्रेजुअली वो ऊपर ही जाएगा। तो आशा करता हूँ जवाब मिल गया होगा। नहीं मिला फिर से पूछो, मैं फिर से बताऊंगा।